2024 के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री नीतीश मिश्रा जी, माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार, यहाँ उपस्थित अहमदाबाद से आई श्रीमती नेहा शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं एक्सेलरेट इंडिया की, यहाँ उपस्थित विपुल जी कंट्रोल डेटा सिस्टम्स, रोहित जी जो फॉर्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमितेश जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेदांता के, हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहन झा जी जो विशेष रूप से वडोदरा से बिहार आते रहते हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार के अनेक जिलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित श्री ओपी सिंह साहब जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रारंभ से इस अभियान से जुड़कर एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे यूथ को गाइड कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित डॉक्टर प्रीति बाला जी जो गार्गी अध्याय की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, निशा मदन झा जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से वैसे स्टार्टअप्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करीब 347 स्टार्टअप्स ने इस इवेंट के लिए रजिस्टर किया है। उसमें से अनेक अभी उपस्थित हैं, कुछ अन्य उपस्थित हो रहे हैं, शेष हमें लाइव माध्यमों से भी सुन रहे हैं। एक सपना है कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। विकसित भारत में एक ऐसा बिहार जब बनेगा तभी हम विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। प्राचीन काल में जब ऐसे रोड नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब इसी पाटलिपुत्र से हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी तब विश्व भर से लोग नालंदा और विक्रमशिला आते थे। जब पूरे विश्व में शासन व्यवस्था की कल्पना केवल यही थी कि शासक का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा और शासक एक विशेष वर्ग से ही होगा, तब हमने वैशाली को स्थापित होते देखा जहां 7,707 गणराजा उस पूरे वज्जी महाजनपद के क्षेत्र से आते थे जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। अलग सोच की भूमि जब थी उसका आधार वेदांत की दृष्टि थी जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए बिहार के इतिहास में हम पाते हैं कि नंद वंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। ऐसी कल्पना हम कहीं और नहीं पाते, किसी विश्व के भाग में नहीं पाते। और जब देखते हैं सोचों की उदारता कितनी थी तो हम आचार्य चाणक्य को पाते हैं। जब चंद्रगुप्त को देखते हैं योग्यता देखते हैं, जाति नहीं देखते। उस प्राचीन बिहार में यदि हम सोचें क्यों स्थापित चीजें हुई तो उसका आधार हमारी दृष्टि थी। आज जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, निश्चित हर बिहारवासी चाहता है बिहार विकसित हो, लेकिन समस्या को यदि हम समझें तो बिहार की जनसंख्या आज लगभग 14 करोड़ के आसपास है, जिसमें 9 करोड़ लोग, उनकी संख्या जो युवा है 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सोचिए कि यदि हमें 2047 तक ऐसा विकसित बिहार बनाना है जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार हम बिहार में दे सकें तो कैसे संभव होगा। यदि हम सरकारी नौकरी तक सोचते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने पूरा प्रयास करेगी तो भी शायद नई नौकरियां यदि हम देने का अधिकांश प्रयास करें, से वैकेंसीज कोई भर दें तो शायद 1% या कुछ अधिक जनसंख्या को हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि सरकारी नौकरी पर आधारित हमारी दृष्टि होगी तो बिहार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है और नहीं हम विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं। क्या करना होगा? प्राचीन बिहार को यदि हम देखते हैं तो हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, भारत को दिशा देने वाले लोग थे। और आज यदि हम स्वयं विचलित हैं, यदि छोटे से रोजगार के लिए बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो दोषी कोई और कैसे? दोषी तो हम स्वयं हैं जो हम रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे। दोषी तो हम स्वयं हैं जो अपने युवाओं को मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वर्ष 2021 के मार्च में एक आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ कि बिहार के ऐसे लोग
जो निस्वार्थ भाव से बिहार को कुछ देना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर आना चाहिए और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उससे ऊपर उठकर, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए योगदान दें। शिक्षा के क्षेत्र में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता के क्षेत्र में। उद्यमिता क्यों? क्योंकि बिहार को यदि बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करना होगा तो हमारे यूथ को जो विद्यालय में है, महाविद्यालय में है, पंचायतों में है, ब्लॉक्स में है, स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना होगा। और लेट्स इंस्पायर बिहार में अनेक कार्यक्रम जो मोहन झा ने बताए। मोहन झा जी इतने परिश्रमी हैं, बड़ौदा से आते हैं। अब जितने लोग आप देख रहे हैं मंच पर, जितने लोग सामने हैं, सब लोग अपना समय निकाल कर आए हैं अलग अलग स्थानों से। आज इस अभियान के साथ 1 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं। 7,000 के करीब महिलाएं जुड़ी हैं जो अलग अलग जिलों में गार्गी पाठशालाओं के माध्यम से, गार्गी कला कौशल केंद्रों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले करीब 700 महिलाएं आई थी, जिसमें महिला उद्यमिता पर एक विशेष कार्यक्रम उद्यमी सावन महोत्सव हम लोगों ने आयोजित किया था। दृष्टि क्या है? दृष्टि बड़ी स्पष्ट है कि स्वरोजगार की ओर हमारे युवा बढ़ें और जो बिहार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो सक्षम हैं, आज लगभग 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जो बिहार में हैं, बिहार के बाहर भारत के महानगरों में हैं, विदेशों में इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हमारा आह्वान, हमारी अपेक्षा यही है कि अपने जिले के युवाओं को मार्गदर्शन दें और मार्गदर्शन इस रूप में दें कि हम सफल स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं, सफल व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। जो अनुभव आपके हैं, एक चेन रिएक्शन इस प्रकार का बने जो हर गांव में युवाओं की दृष्टि को बदले। जो युवा आज केवल सरकारी नौकरी तक सोचते हैं, उनको हम बताएं कि कैसे हम एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में इस क्रांति की आवश्यकता है। आज विद्यापति भवन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय उद्योग मंत्री जी भी आए हैं। मैं अपने ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उद्योग विभाग का मार्गदर्शन, सहयोग अभियान को प्रारंभिक समय से मिलता रहा है। हम एक सामाजिक प्रयास कर रहे हैं ताकि उद्योग विभाग, बिहार सरकार की जो भी नीतियां हैं, भारत सरकार की जो भी नीतियां जो स्टार्टअप्स के विषय में है, हमारे युवाओं के मानस पटल पर छा जाएं, उनको लगे कि संभावनाओं की कमी नहीं है, हम कर सकते हैं। और ये बात केवल शहरों तक ना हो, हर गांव, सुदूर गांव तक भी इस बात को हम ले जा सकें। क्योंकि बिहार में जिस प्रोग्राम को आज विद्यापति भवन में कर रहे हैं, हमारी दृष्टि है कि बिहार तब बदलेगा जब स्टार्टअप्स की संख्या लाखों में हो और गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाए। जो ऐसी सभा हम करें, हम केवल रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले युवकों का निर्माण करें। तभी जो 9 करोड़ की संख्या है, जो 30 वर्ष से कम है, आने वाले समय में जो रोजगार का सृजन करेगी, निश्चित बिहार बदलेगा और भारत, जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, साकार होगा। और बिहार में हर व्यक्ति को जोड़ना होगा, चाहे हम सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, हम कोई कार्य करते हो, लेकिन जिस दृष्टि को लेकर जब हम चलेंगे तो उसका मूल यही है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद, इनसे ऊपर उठकर बिहार के लिए सोचना होगा कि कैसे हम बिहार के अपने युवाओं के लिए रोजगार सृजन कर सकें। और यह संभव है। इसलिए विश्वास के साथ कहता हूं कि उस काल में जब संसाधन नहीं थे, तब तो ऐसे अपवाद हम प्रस्तुत कर रहे थे जिसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी। आज संसाधन भी है। वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा संबोधित होते थे बिना माइक के, लेकिन आज सूचना तक टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि आज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लाखों लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, सीधा प्रसारण चल रहा है। आज यदि सही विचारों को हम लेकर चलें, और दृष्टि जो लेट्स इंस्पायर बिहार के शुरू से रही है कि समाज को नुकसान जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो अच्छे लोग जब बिहार में जुड़ेंगे और बिहार के ऐसे लोग जो आज बिहार के बाहर हैं, उनका भी सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में मिलेगा, निश्चित हर बिहारवासी का सपना साकार होगा और विकसित भारत में एक विकसित बिहार का निर्माण 2047 तक निश्चित संभव होगा। इस अवसर पर माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि हमें मार्गदर्शन दें। इस अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के माननीय MSME मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने भी सहमति दी है। आज दोपहर में करीब 12:45 बजे से उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। अनेक वक्ता अलग अलग स्थानों से आए हैं। इस अवसर का प्रयोग कीजिए। बिहार के जितने स्टार्टअप्स आज आए हैं, इस अवसर का निश्चित आप प्रयोग करें। जितने लोग आए हैं, ओपन हाउस सेशन भी हम लोग रखेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अनेक लोग हैं जो बहुत वर्षों का अनुभव लाए हैं। डॉक्टर राजेश झा जी हमारे निफ्ट के डायरेक्टर हैं, जो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए भुवनेश्वर से आए हैं। तो अनेक एस्टीम्ड गेस्ट हैं जो आपको बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बता सकते हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनसे परिचय भी बढ़ाएं। और मैं बता दूं कि दिल्ली का जो कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया था
कि वर्ष 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप इस अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से हम लोग स्थापित करेंगे, जिसमें कम से कम 100 लोगों को नौकरी मिलती हो, रोजगार मिलता हो। तो इसी प्रयास में जितने स्टार्टअप्स आए हैं, हमारे जिलों के कोऑर्डिनेटर्स भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी 38 जिलों से, उनसे हम चाहते हैं कि अपने जिलों के स्टार्टअप से हम जुड़ें। एक लंबी यात्रा हमारी होगी, क्योंकि जिस दिन 2028 तक हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, इस अभियान के माध्यम से स्थापित हो गए, तो मान लीजिए वो दिन दूर नहीं होगा। और 2047 तो बहुत दूर की बात होगी, बहुत पहले ही हम लोग 2030 आते आते शायद गांधी मैदान में उस प्रकार का कार्यक्रम कर सकेंगे जो स्टार्टअप से भरा होगा। सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार। धन्यवाद।